आइए समझते हैं सभी संख्याओं को नंबर सिस्टम में, कि जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं उनको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें प्राथमिक कक्षाओं में, जैसा कि हमने अभी बताया था कि प्राथमिक कक्षाओं में हमें गिनती सिखाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं सिखाई जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम जो है नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे हम n से दर्शाते हैं। और ये जो है प्राकृत संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जिनके द्वारा हम गिनती कर सकते हैं, यानी किन्हीं भी वस्तुओं को गिन सकते हैं। इन्हें गणक संख्या भी कहा जाता है। और ये जो है एक से चालू होती हैं, तो 1 2 3 4 से लेके अनंत तक इनकी संख्या होती है। जब हम इसी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम होल नंबर कहते हैं, और इसको W से दर्शाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये पूरी प्राकृतिक संख्या वही रहेगी, इसमें 0 बस को और शामिल कर देंगे, बस हो गया। ठीक है ना, तो ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। और जब इसी पूर्ण संख्या में हम ऋण वाली संख्याएं भी शामिल कर देते हैं तो वो संख्या बन जाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और इसमें जो है ऋण और धन वाली दोनों संख्याएं होती हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके धनात्मक इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं इस संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, जैसे कि 1 2 3 से लेके धनात्मक इन्फिनिटी तक, ये ऋण इन्फिनिटी से लेके धनात्मक इन्फिनिटी तक की ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें ये ऋण वाली भी संख्याएं हैं और ये धन वाली भी संख्याएं हैं। ये जो शून्य है, न इसका चिन्ह धन होता है और ना ही ऋण होता है, मतलब ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद अगर अपन आगे संख्या देखते हैं तो आगे की संख्या आएगी रैशनल नंबर, जिसे हम परमेय संख्या भी कहते हैं। परमेय संख्या जो है, इनमें सभी में संख्या लिखा है, मतलब प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या पूर्णांक है और ये परमेय है। तो ये जो परमेय संख्या होती है, क्या है कि किसी भी संख्या को अगर हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाती है क्या, परमेय संख्या। लेकिन अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्याएं कैसी होना चाहिए, P और Q, यानी अंश और हर की ये दोनों संख्याएं जो हैं ये होना चाहिए पूर्णांक संख्या से संबंधित। मतलब ये जो अंश और हर की संख्या है P और Q, इनका संबंध होना चाहिए I से। I का मतलब ये है पूर्णांक संख्या, मतलब कि ऋण वाली संख्या हो या धन वाली संख्या हो या फिर 0 हो, इनमें से कोई भी संख्या को हम ऐसा अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो ये परमेय संख्या बन जाएगी। सिर्फ इसमें एक शर्त होगी कि जो नीचे का मान होगा, यानी जो Q का मान है, ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे अगर शून्य लिखा है, ऊपर कोई भी संख्या लिखी है, तो उसको हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे। जैसे अगर हमने लिखा कि 0/3, तो ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं कि 3/0, या फिर ऊपर कोई भी संख्या हो लेकिन नीचे अगर 0 लिखते हैं, तो वो परमेय संख्या नहीं है, मतलब कि ये परमेय संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से जो हम व्रत में पाई बराबर 22/7 पढ़ते हैं, तो जो 22/7 है ये परमेय संख्या होगा, लेकिन जो पाई है वो अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि उसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो परमेय और अपरमेय संख्याएं हैं, इनको समझने के लिए हम एक और तरीके से अच्छे से समझेंगे, दशमलव निरूपण के माध्यम से। ठीक है ना। अब अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये अपरिमेय संख्याएं जो है, ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे कि करनी 2, करनी 3, करनी 5। अब ये करनी वाली संख्याएं मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम 6वीं 7वीं में ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं तो इनका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती आता है। अर्थात इनका दशमलव जो है कैसा होता है, शांत नहीं होता है, या फिर अगर अशांत है तो आवर्ती नहीं होता है। तो इनके दशमलव थोड़ी सा लिख के देख लेते हैं कि करनी 2 का दशमलव क्या होगा, 1.414, और यहाँ जो भी आगे संख्या आएगी वो अनावर्ती होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से करनी 3 में 1.732, और आगे जो भी संख्या होगी वो भी कैसी होगी, अशांत और अनावर्ती होगी।
और आगे एक और संख्या जैसे करणी 5 का निकालते हैं तो इसका भी जो है दशमलव निरूपण कैसा होगा, 2.236 और आगे अशांत और अनावर्ती होगा। लेकिन हमने यहाँ पे जो है करणी 4 नहीं लिखा, करणी 9 नहीं लिखा, क्योंकि इनके पूरे पूरे वर्गमूल निकलाते हैं। जैसे कि करणी 4 का निकलता है कितना, 2 निकलता है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, इसका दशमलव तो इसमें है ही नहीं है, तो ये संख्या हम 2/1 लिखेंगे, मतलब ये परिमेय संख्या बन गई, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनके पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलते हैं वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत। इसको अभी हम जो है परिमेय और अपरिमेय को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं दशमलव निरूपण के द्वारा। तो यहाँ पे मैं कुछ संख्याओं के उदाहरण ले रहा हूँ। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हम कैसे निरूपित करेंगे दशमलव के द्वारा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परिमेय संख्याएं और यहाँ पे लिखता हूँ अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में यानी रेशनल नंबर और ये अपरिमेय संख्या मतलब कि इरेशनल नंबर, इनमें दशमलव का निरूपण थोड़ी सा ध्यान से देखना है कि इनकी दशमलव निरूपण को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। जैसे कि लिखा हुआ है 0.75, ठीक है ना, 0.5। इसी प्रकार से 0. कितना है, 333 और आगे 0.142857, 0.666 और आगे ये आगे कहाँ तक, अनंत तक। ये तो इसमें जो परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आएंगी जो भी संख्याएं, उनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, जैसे ये वाली संख्या लिखा है 0.5, 0.5 का दशमलव निरूपण कैसा है, शांत है, ठीक है ना, यानी दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, ठीक है। इसमें कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसका भी निरूपण कैसा है, दशमलव निरूपण शांत है। लेकिन इसमें देखते हैं 0.333, इसका दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत है, ठीक है ना। तो ये कैसी है, अशांत संख्या है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रही है, कहाँ तक आ रही है, अनंत तक आ रही है। तो जब एक ही प्रकार की संख्या आती है बार बार तो उसको हम कहते हैं आवर्ती। तो जब किसी संख्या का दशमलव निरूपण अशांत हो और आवर्ती हो तो वो कहलाता है परिमेय संख्या। जैसे कि ये किसके किसके मान है, तो हम इनको लिख के देख ले रहे हैं, ठीक है ना। ये जो 0.5 है ये है 1/2 का, 1/2 परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, यानी एक हो गया p और ये हो गया q, अंश बटे हर के रूप में लिख गया तो ये बन गया परिमेय संख्या। इसी प्रकार से ये जो 0.75 है ये भी किस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3/4 को, 3/4 भी हो गया अंश बटे हर के रूप में, माने परिमेय संख्या बन गया। और ये जो 0.33 है ये भी परिमेय संख्या है, यानी इसमें हम कौन सी संख्या को ऐसा लिख सकते हैं, 1/3, यानी 1 में हमने 3 का भाग दिया तो ये बन गया 0.33, भाग दे के देख लीजिए वही आएगा। इसी प्रकार से ये जो है 0.142857, 142857, 142857 ये संख्या बार बार आ रही है, तो इसको कई, जो संख्या बार बार आती है उसको कई बार ना लिख के एक बार लिखें या ऊपर बार का ये चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से जैसे ये 0.33 आ रहा है ना, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 0.33 बार बार आ रहा है तो ऐसा एक बार लिख के बार का चिन्ह लगा दीजिए तो ये संख्या शांत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में लग गई। अब इसको अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे हो जाएगी, ये 1/7 के रूप में लिख देते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 0.6666, ये अनंत तक आ रहा है, तो इसमें कौन सी संख्या बार बार आ रही है, 6 आ रही है ना, मतलब ये आवर्ती संख्या है लेकिन कैसी है, अशांत है, क्योंकि अनंत तक आ रही है, ठीक है ना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो 0.6 लिखेंगे, ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देंगे। ये जो 0.66 आया है 2/3, जो 2/3 है उसको हम 0.66 के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। फिर जो 0.66 लिखा है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में 2/3 के रूप में लिख देंगे। तो हमने ये जो परिमेय संख्या में दशमलव निरूपण को देखा, ये कैसे हैं, ये शांत हैं तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा, और यदि अशांत दशमलव निरूपण है तो कैसा होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए, तो ही वो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो इनके भी जो है दशमलव निरूपण कैसे हैं,
अशांत हैं लेकिन आवर्ती हैं, ठीक। और ये भी कैसा है, अशांत है लेकिन कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब एक ही प्रकार की संख्या जो है बार बार आए तो वो कहलाती है आवर्ती। और जब संख्या अनंत तक आती है तो वो कहलाता है अशांत, ठीक है ना। तो अशांत का मतलब जो है अनंत तक आना, और आवर्ती का मतलब एक ही प्रकार की संख्या बार बार आना। जैसे इसमें ये एक ही प्रकार की संख्या है, इसको अब ऐसा थोड़ी सा भ्रम हो सकता है कि ये है 6 6 एक ही प्रकार की संख्या, लेकिन ये 1 4 2 8 5 7 ये एक प्रकार की संख्या थोड़ी है। तो एक प्रकार की संख्या का मतलब ये है कि ये 2 4 6, ये 6 अंक जब आएंगे ना तो इसके बाद फिर से अगली संख्या जो आएगी तो वो यही संख्या आएगी, यानी 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। मतलब इसको अगर सिद्ध करना है तो 1 में 7 का भाग दे के देख लीजिएगा, वही संख्या आएगी 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। तो इससे क्लियर हो गया कि परमेय संख्या हम इनको क्यों कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम देखते हैं अपरमेय संख्या को। तो अपरमेय संख्या में ऐसी कंडीशन नहीं रहती है। अब इसको समझते हैं। अपरमेय संख्या को हम जो है क्यों बोलते हैं कि अशांत और अनावर्ती है। तो इसमें अशांत और अनावर्ती जो संख्या होती है वही अपरमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, इन संख्याओं को भाग विधि के द्वारा इनका वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं तो इनके दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती आते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी हमने जो है परमेय संख्या में कैसा देखा, 1/3, इसका दशमलव निरूपण कैसा आया, 3 3 3 3 ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये कैसा है, एक ही प्रकार की संख्या बार बार आ रही है इसलिए ये आवर्ती है। और कहाँ तक आ रही है, अनंत तक आ रही है, इसलिए ये कैसी है, अशांत है। मतलब परिमेय संख्या के लिए अशांत और आवर्ती होना जरूरी है, लेकिन अपरिमेय संख्या के लिए कैसा होना चाहिए, अशांत तो होगी लेकिन अनावर्ती होगी। अब अनावर्ती कौन सी संख्या होती है, तो देखो इसमें हम देखते हैं जैसे कि कोई भी संख्या लिखी है, जैसे कि कर्णी 2 का मान अभी हमने निकाला, यहाँ पे सिर्फ मैंने दशमलव के बाद 3 अंक लिखे हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या में मैंने ये जो है कर्णी 2 का मान लिखा 1.414, और ये जो है आगे नहीं लिखा है, मतलब और बहुत सारी संख्याएं तो उनको पूरा डिटेल से लिखे देता हूं मैं। 1.414, फिर है ये 2 1 3 5 6, फिर 2 3 7 3 और आगे ये अनंत तक। अब इन संख्याओं को देखिए, इन संख्याओं को देखने से क्लियर हो जाएगा कि इनके दशमलव निरूपण अशांत तो हैं, मतलब ये अनंत तक आ रहे हैं इसलिए कैसे हैं, ये अशांत हैं, ठीक है ना। तो अशांत तो हैं लेकिन आवर्ती हैं कि अनावर्ती हैं, ये इसका पहचान करना है। तो दशमलव के बाद जैसे इसमें आया 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3, मतलब इसमें एक निश्चित क्रम नहीं बन रहा कि किसी एक संख्या के बाद वही संख्या बार बार आए। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिखे थे 1/7 का मान 0.142857, 142857, और आगे ये अनंत तक और आगे संख्या यही आएंगी। कौन सी संख्या, ये 6 जो संख्या है, ये 6 संख्या ये फिर से बार बार आती जाएंगी, मतलब ये कैसी हो जाएंगी, आवर्ती। लेकिन यहाँ पे कोई आवर्ती क्रम नहीं है। देखो 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, है ना। फिर इसके बाद 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, 2 3 5 7, ऐसा कुछ भी आ रहा है ना। मतलब एक निश्चित क्रम नहीं बन रहा। अब इस वाली संख्या में देख लीजिए 0.01 आया, फिर 2 जीरो आए, फिर 1 आया, फिर 3 जीरो आया, फिर 1 आया, फिर 4 जीरो आया, फिर 1 आया। मतलब इनमें जो है जीरो की संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, एक निश्चित क्रम को ये फॉलो नहीं कर रहा। इसी प्रकार से इस वाले दशमलव निरूपण में देखो 0.075 0.756 0.756 फिर 0 1 4 2 3 2 5 1 3, ऐसा कुछ भी संख्या आ रही है, मतलब ये कैसी है, अनावर्ती है। तो ये कैसी होती है, अपरिमेय संख्या अशांत होती है, साथ साथ अनावर्ती भी होती है। अनावर्ती का मतलब इसके दशमलव के बाद जो आने वाले अंक हैं उनका एक निश्चित क्रम नहीं होता। तो ऐसे अपन इसको समझ लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दशमलव निरूपण के द्वारा हम कैसे समझते हैं।